आज हम बात करने वाले हैं टीवी शो वसुधा से जुड़े एक बिल्कुल नए और बेहद दमदार प्रोमो की, जिसने दर्शकों के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। इस प्रोमो में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती दिख रही है जहां रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। खास तौर पर देव, वसुधा, हनुमंत और चंद्रिका के बीच चल रहा टकराव अब खुलकर सामने आने वाला है। इस बार मामला सिर्फ इमोशंस का नहीं, बल्कि हक, सम्मान और आत्मसम्मान का है। प्रोमो की शुरुआत होती है देव के बदले हुए अंदाज से। वह हनुमंत के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। पहले जहां देव अपने प्रभाव और रुतबे के साथ बातें करता था, वहीं अब वह विनम्र होकर झुकी नजरों से माफी मांगते हुए दिखाई देता है। वह कोशिश कर रहा है कि हनुमंत उसकी बात समझे और उसे एक मौका दें, लेकिन इस बार हनुमंत का जवाब साफ और सख्त है। वह कहते हैं कि इस बार उनके सामने कोई ड्राइवर या कर्मचारी नहीं खड़ा है, बल्कि एक पिता खड़ा है, और जो अपनी बेटी के सम्मान और अधिकार के लिए जवाब चाहता है। वह देव को साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर वह सच में वसुधा को उसकी जिंदगी में वो जगह देना चाहता है जिसकी उसने कभी कसम खाई थी, तो उसे सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित करना होगा। हनुमंत देव से एक और सीधा सवाल करते हैं, क्या वह अपनी मां के खिलाफ जाकर पूरी मजबूती से वसुधा का साथ दे सकता है? क्या वह इतना साहस रखता है कि अपनी मां को यह एहसास दिला सके कि वसुधा इस घर की बहू है और उसे वही सम्मान मिलना चाहिए जो इस घर की हर सदस्य को मिलता है? यह सवाल देव के आत्मसम्मान और उसके प्रेम दोनों की परीक्षा लेता है। यही वह पल है जहां कहानी का असली टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। देव इस बार सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहता, वह एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाता है। वह ठान लेता है कि जब तक वसुधा को उसका हक नहीं मिल जाता, तब तक वह खुद भी वही जीवन जिएगा जो वसुधा इस घर में जी रही है। अगर वसुधा जमीन पर बैठकर खाना खाती है, तो देव भी जमीन पर बैठेगा। अगर वसुधा को बिस्तर नहीं मिलता और वह फर्श पर सोती है, तो देव भी जमीन पर सोएगा। वह हर उस असुविधा को खुद महसूस करना चाहता है जो अब तक वसुधा सहती आई है। यह उसका मौन विरोध है, लेकिन बेहद प्रभावशाली विरोध। अब सवाल उठता है कि चंद्रिका इस सब पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। अब तक वह वसुधा को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई थी। उसने हमेशा अपने बेटे पर अपना अधिकार जताया और वसुधा को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखा। लेकिन जब वह अपने ही बेटे को जमीन पर बैठकर खाना खाते और फर्श पर सोते देखती है, तो उसके मन में हलचल मच जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे देव फिर से पहले जैसा हो जाए। उसकी मां का दिल एक तरफ है और उसका अहंकार दूसरी तरफ। यही आंतरिक संघर्ष आने वाले एपिसोड्स में साफ नजर आने वाला है। देव का यह कदम सिर्फ जिद नहीं है, बल्कि एक चैलेंज है। वह अपनी मां को यह दिखाना चाहता है कि अगर वसुधा इस घर की बहू है, तो उसके साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह साफ कर देता है कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। अगर उसे अपने रिश्ते को बचाना है, तो उसे मजबूती से खड़ा होना ही होगा। उसकी कोशिश है कि वह बिना चिल्लाए, बिना अपमान किए अपने व्यवहार से सबको आईना दिखा सके। वह चाहता है कि चंद्रिका खुद महसूस करे कि जो दर्द वसुधा झेल रही थी, वही दर्द अब उसका बेटा भी झेल रहा है। कहानी में यह बदलाव इसलिए भी खास है क्योंकि अब तक देव को थोड़ा कमजोर और मां के प्रभाव में रहने वाला दिखाया गया था। लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया है कि वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद करेगा। वह यह भी साबित करना चाहता है कि वह सिर्फ नाम का पति नहीं, बल्कि जिम्मेदार जीवन साथी है। उसका यह बदला हुआ व्यवहार वसुधा के दिल में भी नई उम्मीद जगाता है। हालांकि वसुधा अभी भी असमंजस में है। वह सोच रही है कि क्या यह सब सिर्फ कुछ दिनों की भावनात्मक प्रतिक्रिया है या सच में देव बदल चुका है। दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य भी इस नए ड्रामे को देखकर हैरान हैं। कुछ लोग देव के फैसले को पागलपन कह रहे हैं,
तो कुछ इसे सच्चे प्यार की मिसाल मान रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या चंद्रिका अपने बेटे के इस कदम से पिघलेगी? क्या वह अपने अहंकार को छोड़कर वसुधा को अपनाएगी, या फिर वह इसे भी एक भावनात्मक दबाव समझकर नजरअंदाज कर देगी? आने वाले एपिसोड में यह भी दिखाया जाएगा कि देव अपनी मां से सीधी टक्कर लेने से नहीं डर रहा। वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर इस घर में रहना है तो बराबरी से रहना होगा। वसुधा को उसका अधिकार मिलेगा, चाहे उसे इसके लिए कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। यही जज्बा कहानी को और भी दमदार बना देता है। दर्शकों के लिए यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या यह संघर्ष रिश्तों को तोड़ेगा या और मजबूत बनाएगा। इस पूरे ट्रैक में इमोशन, स्वाभिमान, परिवार की राजनीति और प्यार सब कुछ देखने को मिलेगा। देव का यह कदम सिर्फ एक पति का साथ नहीं, बल्कि एक इंसान की आत्म जागृति है। उसने ठान लिया है कि वह अब गलत को सहन नहीं करेगा। वह वसुधा के लिए खड़ा रहेगा, और चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो जाएं। अब देखना यह है कि वसुधा उसका साथ कितनी मजबूती से देती है, और क्या दोनों मिलकर इस घर की सोच बदल पाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक बड़े बदलाव के लिए। कहानी अब एक ऐसे पड़ाव पर है जहां हर फैसला रिश्तों की दिशा तय करेगा। क्या चंद्रिका का दिल बदलेगा? क्या वसुधा को उसका हक मिलेगा? और क्या देव अपने इस मिशन में सफल होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है।